पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं कि मन जहि फल पेखिय तत्काला, काग होई पिक बकऊ मराला। कहते हैं कि यदि राम का नाम कौवा भी जपेगा ना तो उसकी भी आवाज मीठी हो जाएगी। क्या कोई कौवे की आवाज सुनना पसंद करता है? नहीं। पर जो नीलगिरी पर्वत पर कौवा महाराज कागभुसुंडी जी कथा को कह रहे हैं, दिन रात कथा चल रही, स्वयं भगवान जी वहां पर आकर उनकी कथा को श्रवण करते हैं। कहते हैं कि जिसकी आवाज में खराश हो उसको सुबह उठकर नहा धोकर और क्या कहना चाहिए? राम 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 राम। कहते हैं कि कौवा भी राम का नाम जपेगा ना तो उसकी आवाज मीठी हो जाएगी। इसलिए हम सभी को क्या कहना चाहिए? राम 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 सभी को राम नाम का जाप करना चाहिए। यदि साल भर जिसकी आवाज में खराश हो वो व्यक्ति नहाकर और 10 मिनट भगवान के सामने बैठकर सिर्फ राम नाम का जाप करेगा, वो भी कोयल की तरह मीठा हो जाएगा, उसकी आवाज भी मीठी हो जाएगी। फिर क्या कहते हैं? बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना, देखिए कह रहे हैं कि बिना सत्संग के विवेक नहीं आएगा। यदि आप मान लीजिए कभी उसके पास जाइए जिसने कभी सत्संग ना किया हो, कभी भगवान का नाम ना सुना हो, सुना तो छोड़िए कभी अपने मुंह से बोला तक ना हो, तो उस व्यक्ति के पास जाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? कुछ प्राप्त होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके पास विवेक नहीं है। यदि उसने राम का नाम नहीं जपा है तो उसके पास विवेक नहीं है। फिर क्या करें? सठ सुधरन सत्संगति पाई, अपारस परस कुधात सुहाई। 60 से 60 मतलब मूर्ख। मूर्ख व्यक्ति भी संत की संगत को पाकर सुधर जाता है। एक पारसमणि आती है। एक पारसमणि होता है जिसको यदि आप लोहे से स्पर्श करा देंगे तो वो लोहा सोना बन जाएगा। पर हम ये कहते हैं कि यदि उस लोहे में पारस को स्पर्श कराए तो सोना बन गया, पर ये गुण उस लोहे को प्राप्त नहीं हुआ। वो किसी को और को स्पर्श करके सोना नहीं बना सकता। पर यदि आप सत्संग करेंगे और सत्संग के यदि आप मूर्ख जिस डाल पर बैठा है उसी को काटता है, जिस डाल पर बैठता है मूर्ख उसी को काटेगा। पर यदि
वो संतों का संग करेगा तो उसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। पारसमणि में देखिए ये तो होता है कि दूसरे लोहा को छूकर वो सोना बना देगी, पर किसी और को नहीं। पर यदि आप संत के प्रवचनों को स्पर्श करते हैं, उनके चरणों को स्पर्श करते हैं, तो आप तो सोना बनेंगे ही। आपको ये मिल जाएगा कि आप दूसरे को भी सोना बना देंगे। यदि आप सत्संग करेंगे, संतों के संग रहेंगे, संतों के चरणों की धूल की महिमा कल हमने श्रवण की, आज संत की महिमा श्रवण कर रहे हैं कि यदि हम कितना भी कोई मूर्ख हो, पागल हो, कैसा भी हो, यदि संत के चरण में आ गया, संत के संग में हो गया, तो समझ लीजिए उसका जीवन उद्धार हो गया। संत के बिना ये जीवन अधूरा है। संत की महिमा गाते हैं पूज्यपाद गोस्वामी जी और कहते हैं, संतन के संगे लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संगे लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संगे लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संगे लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।